नमस्कार, करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में करियर ऑप्शंस के साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स में क्या कुछ खास रहता है। तो जाहिर सी बात है कि आज के एपिसोड में बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को, जानने को और सीखने को मिलेंगी। तो हमारे खास कार्यक्रम गाइड में इक्फाई यानी कि ICFA से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए हैं। डॉक्टर शुभ्रा तिवारी जो की असिस्टेंट प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की, साथ ही सॉफ्ट स्किल्स की वो ट्रेनर भी है, और डॉक्टर जयंता आइजक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। डॉक्टर जयंत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैनेजमेंट की बात करते हैं सबसे ज्यादा आज की देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में कई सारे सिलेबस है, कई सारे कोर्सेस है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में कौन कौन से खास सिलेबस है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं IBC का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि ये इस मंच पर आकर हम अपनी संस्था के बारे में हम जानकारी दे सकें। और जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से सिलेबस है, तो मैं बेसिकली मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में BBA के कोर्स हैं, MBA के कोर्स हैं, और जो पढ़ाई का पैटर्न होता है हमारे यहाँ पे वो टोटली फोकस रहता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो जैसे कि मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं तो वो मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज रहते हैं, जो कि मार्केट में जो डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम कोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं। हमारा सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होता है, और हर साल हमारी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है इन सब चीज़ों पे वर्क करती हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको एक बेस्ट हम आउटपुट दे सकें और उनको हम इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर शुभ्रा, आपके पास मानना चाहती हूँ। दरअसल होता है कि जब भी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उन्हें एक बेसिक सा सवाल पूछा जाता है कि उनके सॉफ्ट स्किल्स क्या है। कई बार कुछ लोग इसे समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं। आपसे हम विस्तार समझना चाहते हैं कि आखिर सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है। जी, थैंक यू शुभांगी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बिकॉज सॉफ्ट स्किल जो है आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हार्ड स्किल से आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करना और जॉब पाना ये आपकी सॉफ्ट स्किल पे ही डिपेंड करता है। सो सॉफ्ट स्किल उसके अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि उसे प्रोफेशनल स्किल भी कहा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल या पीपल्स स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों के बीच जो बातचीत करने के लिए या आप व्यवहार कुशल जो बनते हैं उसके लिए ये सॉफ्ट स्किल की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे होंगे उन्हें आगे जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी जो नई चीजें वो पता चल गई है। डॉक्टर जयंत, आपके पास मानना चाहती हूँ, जब भी मैनेजमेंट स्टडीज का जिक्र किया जाता है, बात की जाती है, तो लोगों के जहन में आमतौर पर MBA सबसे पहले आता है। आपसे समझना चाहते हैं कि MBA प्रोग्राम में कितने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होते हैं। इक्फाई यूनिवर्सिटी में जो MBA प्रोग्राम है वो हाईली प्रोफेशनल MBA प्रोग्राम है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिंक्ड होता है, इन द सेंस दैट हम बच्चों को तैयार करते हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो जब स्पेशलाइजेशन की बात आती है तो हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन है उसमें है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, देन जो बेसिक स्पेशलाइजेशन है वो तो है ही, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसके अलावा हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स भी है स्पेशलाइजेशन में। तो इस प्रकार से जो करंट सिनेरियो में जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट्स को लेकर अपने करियर का एक बहुत अच्छा निर्माण कर सकते हैं। और मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगा कि जैसा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। डॉक्टर जयंत, आपने कई सारे यहाँ पर कोर्सेज के जिक्र यहाँ पर किया। आपसे भी समझना चाहते हैं, जैसे अगर कोई भी MBA के लिए स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, कई बार वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उन्हें सेलेक्ट क्या करना है, तो किसी प्रकार की काउंसलिंग यहाँ पर होती है उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं, और वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स में हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं और जिनको कई सालों का अनुभव है, और वो अपने अनुभव के आधार पे स्टूडेंट्स को एक सही दिशा देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है, बहुत सारी जगहों पे वो जाता है, और वो कई प्रकार की बातों को लेके कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको कंफ्यूजन की स्टेट से निकालना और उसको निकाल कर उसके लिए एक अच्छा करियर उसको सजेस्ट करना, इसके लिए हमारे पास जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो उसमें वर्कआउट करती है। हम लोग बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, और हमने ये पाया है कि जब हम काउंसलिंग किए तो हमने देखा कि स्टूडेंट का माइंडसेट में कई सारी गलत या फिर बोलना चाहिए कई सारी ऐसी नेगेटिव बातें थी कुछ सब्जेक्ट्स को लेके जो कि क्लियर होती हैं, और बेसिकली हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के कार्य को करते हैं। चलिए, तो मैनेजमेंट स्टडीज की अगर बात करें तो कौन कौन सी शिक्षा पद्धति या फिर एक कौन कौन सी वो नई टेक्निक है जिससे छात्रों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है एक फाइल में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट एजुकेशन होता है वो केस स्टडी के बेसिस पे पढ़ाया जाता है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इक्फाई जो है, इक्फाई यूनिवर्सिटी जो है वो केस स्टडी के लिए अपने में एक अलग स्थान रखता है पूरे दुनिया में और हमारे देश में। तो जो हमारे पास केस स्टडीज़ होती हैं हम उसके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि थ्योरी के साथ साथ हम उनको प्रैक्टिकल चीज़ें भी दिखाएं, थ्योरी के साथ साथ हम उनको उन वातावरण का भी अनुभव कराएं जिससे वो उस चीज़ को जाने और वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव होती है, हम हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत गंभीर हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ मेंटर और मेंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एप्लीकेबल है। तो जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लो लर्नर्स, उनके लिए हम स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं, स्पेशल उनके लिए वर्क करते हैं ताकि वे भी फास्ट लर्नर के साथ आ सकें। फास्ट लर्नर्स के लिए हम और कुछ प्रोग्राम करते हैं एडवांसमेंट्स के लिए ताकि वे और आगे बढ़ सकें। और इस प्रकार से पूरी क्लासरूम जो होती है हमारी काफ़ी इंटरेक्टिव होती है और इससे नेचुरली मैं देखा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि इससे हमारे जो स्टूडेंट्स उनको बहुत लाभ होता है। डॉक्टर जंत, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। दरअसल हमने सुना है कि इक्फाई में मैनेजमेंट को लेकर इंटर्नशिप भी कराई जाती है, किस तरीके की इंटर्नशिप होती है? जो बीबीए है, जो कि ग्रेजुएशन कोर्स है, उनके लिए 2 इंटर्नशिप होती है, फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर के बाद, जिसको हम कहते हैं समर इंटर्नशिप 1 एंड समर इंटर्नशिप 2। उसी प्रकार से जो मैनेजमेंट का जो पीजी कोर्स है, जो कि एमबीए है, उनका एक इंटर्नशिप होता है जो कि फर्स्ट ईयर के बाद होती है, जिसको हम बोलते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो इन इंटर्नशिप में जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कैसे हम स्टूडेंट को एक्सपोज करें इंडस्ट्री से। तो स्टूडेंट जो होता है, जो जैसे ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होता है, बाकी संस्थाओं में आप देखेंगे कि शायद एक ही इंटर्नशिप होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 इंटर्नशिप इसलिए कराते हैं ताकि वो एक मिनी एमबीए प्रोग्राम का एक्सपोजर ला पा सके ग्रेजुएशन लेवल पे ही। और इस प्रकार से जो एमबीए के जो छात्र होते हैं उनको भी हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है जो कि काफ़ी एक्टिव है और वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कंटिन्यूसली वर्क करता है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। उनके वहाँ से स्टूडेंट्स को उनके पास भेजते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा लर्न कर सकें और भी ज़्यादा अपने करियर को डेवलप कर सकें। तो जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं तो इंटर्नशिप ही एक माध्यम होता है जो कि स्टूडेंट को एक्सपोज करता है बाहर के इन्वायरमेंट में, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, और इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होते हैं जब हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब बाहर से कंपनीज आती हैं और वो हमारे स्टूडेंट्स इस कंपनीज में इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारे मैनेजमेंट संस्थान छत्तीसगढ़ में है, पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इक्फाई यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सके और जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे ऊंचाइयों पर पहुंच सके? सर्वप्रथम मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एथिकल प्रैक्टिसेस जो हमारे संस्था में जो है वो हमारा फाउंडेशन है। हर बात में, हर प्रोसेस में एथिकल प्रैक्टिसेस हम अपनाते हैं। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी। जैसे अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो जो फैकल्टी होते हैं उनको एग्ज़ाम देने के बाद जब पेपर चेक करते हैं तो पेपर चेक करने के बाद विद इन 72 आवर्स वो स्टूडेंट्स को हमको दिखाना पड़ता है कि भाई आपने ये परफॉर्म किया है, और उसका सॉल्यूशन अगर स्टूडेंट को कुछ डाउट हो या स्टूडेंट के पास कुछ क्वेरी हो कि भाई ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कम नंबर क्यों मिले हैं, तो उसका सॉल्यूशन देन एंड देयर वो फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट को देता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी आर हैविंग कि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। और एक स्टूडेंट को यही तो चाहिए कि उसको मालूम चले कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके परफॉर्मेंस के साथ साथ जो फैकल्टी है वो एक एक्सपर्ट्स के रूप में भी काम करते हैं और वो स्टूडेंट्स को एक गाइडलाइन देते हैं कि भाई आपको इस डायरेक्शन पे लिखना चाहिए, यहाँ पर आपको डायग्राम्स बनाने चाहिए थे, यहाँ पर आपको हैंडराइटिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपने कुछ ऐसा लिखा है जिससे इन्विजिलेटर जो चेक कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस टाइप चीज़ों में आप ध्यान दें तो नेचुरली आपका आगे का जो रहेगा वो प्रोग्रेस अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग बहुत ही सिंसियरली करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हम हर चीज़ we take every student as in a very serious way because हमारा मानना ये है कि these are our nation builders, कल के भविष्य हैं, तो हम उनके भविष्य के साथ किसी भी तौर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हम हर एक स्टूडेंट्स को, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो, हर एक को हम केस टू केस हम उसको डील करते हैं और यही बात हमको सब दूसरी यूनिवर्सिटी से या दूसरे संस्थाओं से हमको अलग बनाती है। डॉक्टर शुभा, आपसे समझना चाहती हूँ मैं, दरअसल जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया था कि सॉफ्ट स्किल्स अगर स्टूडेंट्स में है, अगर कोई एम्प्लॉयज में है, तो ऑफिस में किसी प्रकार की परिस्थितियां जब बनती है तो हर परिस्थितियों से वो निपट सकते हैं। आप ये समझना चाहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत कौन कौन सी नई चीजें हैं जो किसी भी युवक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है जिससे वो हर सिचुएशन से निपट सकता है?
जी बिल्कुल, सॉफ्ट स्किल जो है हर सिचुएशन से निपटने में मदद करती है, क्योंकि आज की लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो सॉफ्ट स्किल में टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आज अधिकतर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है कि टाइम नहीं रहता लोगों के पास। सो टाइम मैनेजमेंट करना हम सिखाते हैं सॉफ्ट स्किल में। इसके अलावा लीडरशिप, तो अपने से जब आप काम करते हैं आप पहले से तैयार रहेंगे कि कैसे आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा दूसरों का कि वो आपको गाइड करें। इसके अलावा कम्युनिकेट करना दूसरों से। सो व्हेन यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली तो लोग आपकी बात अच्छे से समझ सकते हैं और आपका टाइम बचता है और आपका काम इफेक्टिव वे से कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा नेगोशिएशन, जब आप किसी से भी डील कर रहे हैं तो इफ़ यू हैव गुड नेगोशिएशन स्किल्स सो नेचुरली यू हैव एन अपर हैंड और आपका काम आसानी से हो जाता है। क्योंकि आप अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स बताइए हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को, जिनसे मैनेजमेंट की स्टडी डेवलप करने में मदद मिलती है। ज़रूर से। बेसिकली जो मैडम ने कहा लीडरशिप स्किल आज के समय में बहुत डिमांडिंग है लीडरशिप स्किल, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी स्किल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को आप बता नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप, और जिसके कारण हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़रूरी है हमारे लिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। और ये सारी स्किल्स जो होती हैं ये बेसिक स्किल्स है, हर किसी के अंदर होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती है, कुछ स्किल्स को हम इग्नोर करते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इन स्किल्स को एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे इनका सही टाइम पे सही उपयोग कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बिल्कुल डॉक्टर शुभ्रा, अक्सर देखा जाता है कि किसी भी जॉब की बात करूं, किसी भी फील्ड में, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग होते हैं जिनमें से कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। कई बार इसका रीजन सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर मजबूत सॉफ्ट स्किल्स वाले उम्मीदवारों की तलाश क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सॉफ्ट स्किल वाले जो एम्प्लॉय रहते हैं, कैंडिडेट रहते हैं, उनमें एम्प्लॉयर को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और उन्हें पता रहता है कि कौन सा काम कैसे करना है, और एम्प्लॉयर को ज़्यादा उन पे इन्वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे आर क्वाइट क्लियर अबाउट देयर थॉट, दे मैनेज देयर टाइम वेल, और वो टीम में काम करना जानते हैं, वो अपने जो भी थॉट्स हैं उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो उनके पास यदि कुछ आइडिया है, दे कैन कम्युनिकेट इट ईजली टू देयर एम्प्लॉयर, सो दे कैन इंक्रीज द आउटपुट और द प्रोडक्टिविटी ऑफ द जॉब वेयर दे आर वर्किंग। सो यदि सॉफ्ट स्किल वाले एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होने से ओवरऑल सक्सेस मिलती है। बिल्कुल डॉक्टर जयंत, इसके पहले अपने मैनेजमेंट के कई सारे सिलेबस हमें बताए हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के सिलेबस रोजगार क्षमता किसी भी स्टूडेंट्स में बढ़ाने में कैसे मदद करते हैं? ज़रूर से, क्योंकि देखिए अगर सिलेबस रोजगार से संबंधित नहीं होगा तो वो सिलेबस सिर्फ एक कागज़ में लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि हर साल हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करते हैं, और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जो हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं उसमें कुछ एक्सपर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के रहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स एकेडमिक्स के रहते हैं, और कुछ हमारे इंटरनल एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, और हम सब मिलकर एक अच्छा सिलेबस जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट उसको हम डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस जब स्टूडेंट उसकी पढ़ाई करता है तो नेचुरली उसके आउटकम्स हमको बेटर दिखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो एक प्रैक्टिस है इसको हम बहुत ही सीरियसली करते हैं कि हम अपने सिलेबस को कंटिन्यूसली हम उस पर मॉडिफिकेशन करते हैं। कुछ नए कोर्स आते हैं तो हम उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, अभी इस प्रकार के कोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक जैपनीज टर्म है जिसको हम कहते हैं काइजन, यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सो जब तक कोई चीज़ में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं होगी उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम अपने सिलेबस पे, हमारे करिकुलम में, हमारे फैकल्टीज़ के ऊपर हर किसी के साथ हम यही कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि हम उनके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में वर्कआउट करते हैं, तो उसका लाभ हमारे छात्रों को मिलता है, और जिसका जो फाइनल जो है वो हमारे कंट्री को मिलता है, नेशंस को मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर शुभ्रा, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहती हूँ। दरअसल अभी तक आपने बताया कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयर के लिए सॉफ्ट स्किल्स बेहद जरूरी हो जाती है। आपसे भी समझना चाहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल लाइफ में कैसे मदद करती है?
जी बिल्कुल। आप अभी किसी को भी फ़ोन कीजिए आज के समय या कुछ भी आप काम कहिए तो वो पहली जवाब जो मिलता है कि टाइम नहीं है। सो टाइम ना होना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जिसका असर प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ में हो रहा है। सो सॉफ्ट स्किल में टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इसका 2x2 ग्रिड है, लाइक इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ये 2x2 का ग्रिड है। सो ऐसे काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है वो आपको करना है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। जो आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है उसे डिलीट कर सकते हैं, और जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है वो आप डिफ़र कर सकते हैं। सो डू, डिलीट, डिफ़र एंड डेलीगेट। सो ये 4 Ds फॉलो करके प्लस अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट करके हम आसानी से अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर जयंत, आजकल जब स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं तो सबसे पहले वो स्कॉलरशिप भी कहीं ना कहीं देखते ही हैं। क्या ICFI यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रदान करता है? कृपया इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ICFI यूनिवर्सिटी 2 प्रकार की स्कॉलरशिप देता है। एक तो स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, और दूसरी स्कॉलरशिप होती है जो स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द सेमेस्टर परफॉर्मेंस। और इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स जो होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से आती हैं, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारी स्कॉलरशिप को हम उसको लेते हैं और हम स्टूडेंट्स को उसका लाभ देते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो ICFI की जो स्कॉलरशिप है, जो 2 प्रकार की स्कॉलरशिप है, उसमें ये है कि एक जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें बेस्ड ऑन द पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। यदि वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो यदि वो ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका जो 12th में जो उसके नंबर्स आते हैं, मिनिमम 60% उसकी रिक्वायरमेंट है। 60% के अबाव जिसका भी है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद अलग अलग रेंजेस हैं, 60 to 70% में उनको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, 70 to 80, 80 to 90। उसी प्रकार से जब हम पास्ट जो उनके जो प्रेजेंट जो सेमेस्टर परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी हम स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी इन सब बातों का लाभ उठाता है ICFI यूनिवर्सिटी पढ़ने से। और वो अपने जो उसका जो वो कहते हैं कि जो फीस है, जिसका जो बर्डन होता है, वो फीस को हम बहुत कुछ रिड्यूस कर देते हैं इन स्कॉलरशिप को देके, और जिसका लाभ स्टूडेंट को बहुत मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा, हमने सुना है कि सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल रिलेशन में भी कहीं ना कहीं बहुत योगदान देती है। आपसे समझना चाहते हैं कैसे? जी बिल्कुल। जब इंसान के पास सॉफ्ट स्किल रहती है तो वो व्यवहार कुशल हो जाते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप को थ्राइव करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी रिश्तों में दरार आती है तो वो कम्युनिकेशन की कमी के कारण होता है। सो यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ तो उससे हर तरीके के रिलेशन थ्राइव करता है, हर रिश्ते में मजबूती आती है। बिल्कुल। डॉक्टर जयंत, आपके पास मानना चाहती हूँ, दरअसल समय की थोड़ी कमी हमारे पास है, लेकिन एक बार संक्षेप में समझना चाहती हूँ, क्या मैनेजमेंट सिलेबस या फिर बिजनेस की बात करें या जॉब में कौन कौन सी विशेष भूमिकाओं के लिए बाकी कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, मैनेजमेंट जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैनेजमेंट सब जगह होता है। यदि हम एक छोटे ऑफिस की बात करें, यदि हम घर की बात करें, यदि हम बड़े कॉर्पोरेट सेक्टरों की बात करें, सब तरफ आपको वहाँ पे मैनेजमेंट मिलेगा। और इसलिए क्या होता है कि जब हम मैनेजमेंट कोर्स की बात करते हैं तो ये एक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, जो कि आज के समय में हर किसी की ज़रूरत है। आप देखेंगे आज के युवा जो हैं स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, तो स्टार्टअप्स में जाना एक आइडिया है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि और कोई बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, आपके घर से लेके कॉर्पोरेट हाउस, एवरीवेयर देयर इज़ अ मैनेजमेंट। सो फॉर डूइंग दैट मैनेजमेंट देयर इज़ अ नीड ऑफ मैनेजर्स, और वो मैनेजर्स हम ICFI यूनिवर्सिटी हम बनाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शुभ्रा, आपसे भी एक आखिरी सवाल में लेना चाहती हूँ, सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप की जा सकती है, साथ ही बताइए कि ICFI में सॉफ्ट स्किल्स में क्या कुछ खास मिलेगा स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल। जैसे बाकी मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल कला है, तो जैसे बाकी कलाएं डेवलप हो सकती हैं, लाइक हम मेकअप की बात करें, हम कुकिंग की बात करें, तो उसी तरीके से हम डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल डेवलप कर सकते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू हम इसे डेवलप कर सकते हैं। और ICFI में ये हम डेवलप करते हैं कई तरीकों से,
लाइक कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम स्टूडेंट को एनालाइज करते हैं कि उनका ग्राउंड लेवल क्या है, उसके बाद हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनकी वाक कला या स्पीकिंग स्किल को डेवलप करते हैं। इसके लिए हम उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहते हैं, लाइक कभी एंकरिंग के लिए मौका देंगे, कभी क्लास में जस्ट अ मिनट सेशन, जैम सेशंस होते हैं, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू। कई बार उन्हें कहा जाता है कि आप कोई भी नॉवेल पढ़ के आइए और उसके बाद डूडलिंग करके फिर उसको प्रेजेंट करवाते हैं, जिससे इंटरेस्टिंग वे में वो स्पीकिंग स्किल कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता है हम स्टोरी के लिए बोलते हैं कि आप कोई भी मूवी देख के आइए, मूवी का उसके में हमने ग्रुप डिस्कशन करवा दिया। तो ऐसे बच्चे जो अदरवाइज यदि हम कोई करंट टॉपिक लें या कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लें उस पर नहीं बोल सकते, तो जब हम कोई स्टोरी लेते हैं, मूवी लेते हैं, उस समय वे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। सो दे कैन ईजिली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एट दैट टाइम। और इसके अलावा रोल प्ले भी होता है, सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, लाइक हम कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन दे देते हैं या कोई भी हम केस दे देंगे, लाइक कोरोना का हो सकता है या कोई भी डिजास्टर का हो सकता है, तो हम रोल प्ले के थ्रू भी सॉफ्ट स्किल डेवलप करवाते हैं। इसके अलावा कई गेम्स होते हैं जिससे हम टीम स्पिरिट डेवलप करवाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं, और बहुत से ऐसे एफर्ट्स करते रहते हैं एक फाइव में, जिससे स्टूडेंट्स की सॉफ्ट स्किल डेवलप हो। बिल्कुल डॉक्टर जयंत, आपने भी हमें मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर के पूरी जानकारी विस्तार से दी। डॉक्टर शुभ्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने किस तरीके से सॉफ्ट स्किल्स को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाया है। जाहिर सी बात है, जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें पूरी चीजें क्लियर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने दर्शक, हमारे जितने स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे थे, उन्हें इन दोनों ही फील्ड को लेकर जितने भी उनके मन में कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो चुके होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट को एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ गाइड में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।